अंदर की दीवार पे प्लास्टर लगाना। पिछले पाठ में हमने बाहरी दीवार और कोनों पे प्लास्टर लगाना सीखा। इस पाठ में हम अंदर की दीवार और आगे की दीवार को प्लास्टर करना सीखेंगे। अंदर के दीवार की प्लास्टरिंग करने में वही क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो कि बाहरी दीवार की प्लास्टर करने में होती हैं। जब हम अंदर की दीवार प्लास्टर करेंगे तब ज़मीन से 120 सेंटीमीटर ऊपर सीमेंट ग्राउंड की एक सतह भी लगाएंगे। ग्राउंड से प्लास्टरिंग जैसे दीवार की सतह हो जाती है, जिससे नमी दीवार के अंदर नहीं जा सकती और इससे दीवार को साफ करने में भी मदद मिलेगी। इस पाठ के अंत में आप अंदर की दीवार को प्लास्टर कर पाएंगे, आगे की दीवार को प्लास्टर कर पाएंगे। अंदर की दीवार की प्लास्टरिंग की क्रिया करने से पहले आइए देखें कौन कौन से औजार और सामग्री हमें चाहिए। जो औजार हमें चाहिए वह है नापने की टेप, मोटर को मिलाने का बर्तन, ट्रॉवल, स्टील का फ्लोट, लकड़ी का फ्लोट, प्लम बॉब, स्ट्रेट एज और स्कैफोल्डिंग। जो सामग्री चाहिए वह है टाइल के टुकड़े जो 10 से 12 मिलीमीटर मोटा हो, पानी, सीमेंट मोर्टार 1:5 के मिश्रण में, खाली बोरियां और धागा। अब हम शौचालय के अंदर की दीवार को प्लास्टर करने के कदम क्रम अनुसार देखेंगे। एक टाइल के टुकड़े को दीवार के ऊपर के कोने में सीमेंट मोटर से लगाएं। मोटर के ऊपर सीमेंट पाउडर को लगाएं ताकि जोड़ मजबूत हो। दो टाइल के टुकड़ों को दीवार के एक तरफ लगाएं, एक बीच में और दूसरा नीचे, वही तरह जैसे पहले टाइल के टुकड़े को लगाया था। अब प्लम बॉब से टाइल के टुकड़े की लेवल निरीक्षण करें और जांचें कि वह एक ही स्तर पर है कि नहीं। यही विधि को दीवार की दूसरी तरफ भी दोहराइए। अब गीली सीमेंट मोटर की पहली परत दीवार पर चढ़ाएं, ऊपर की दिशा में जैसे कि दिखाया गया है। फिर उसके ऊपर दूसरी परत मोटर की लगाएं जो कि सूखी हो। एक स्ट्रेट एज से दीवार की सतह को एक समान करें। एक लकड़ी के फ्लोट से एक समान करें और एक ट्रॉवल से सतह को ठीक करें। अब आप टाइल के टुकड़े को निकाल सकते हैं और उस जगह के काम को पूरा करें जिस जगह पे आपने पहले टाइल के टुकड़े लगाए थे। एक स्टील के फ्लोट से काम पूरा करें। दीवार के ऊपर की छोर के काम को पूरा करने के लिए स्ट्रेट एज को दीवार के ऊपरी किनारे के ऊपर रखें और मोटर लगाएं, जैसे कि दिखाया गया है। अब स्ट्रेट एज को रखते हुए लकड़ी के फ्लोट से एक समान करें।
अब हम दीवार के नीचे की तरफ के काम को मोटर लगा के और ट्रैवल से एक समान करके पूरा करेंगे। आखिर में एक लकड़ी के फ्लोट से एक समान करेंगे। अब हम दीवार के ऊपर प्लास्टर के बाद एक परत सीमेंट ग्राउट लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले दीवार के एक किनारे पर बेसमेंट से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई नापें और निशाना लगाएं। फिर वाटर लेवल के उपयोग से दूसरे किनारे पे भी निशाना लगाएं। बनाए गए दोनों निशानों को एक धागे से जोड़ें। अब हम सीमेंट ग्राउट को मिलाएंगे। सीमेंट ग्राउट को बनाने के लिए पानी को सीमेंट के साथ उस हिसाब से मिलाइए जैसे कि दिखाया गया है। सीमेंट ग्राउट को दीवार के ऊपर डालें जैसे कि दिखाया गया है और फिर ग्राउट को स्टील फ्लोट से एक समान करें। अब हमने अंदर की दीवार की प्लास्टरिंग कर ली है। अब हम आगे की दीवार के प्लास्टरिंग की विधि देखेंगे। सबसे पहले हम टाइल के टुकड़े को आगे वाली दीवार पे लगाएंगे और फिर 2 परत सीमेंट मोटर लगाएंगे। जैसे कि दिखाया गया है, इस तरफ को एक समान करें। आगे की दीवार के दूसरे तरफ के ऊपर एक टाइल के टुकड़े को लगाएं। इस टाइल के लेवल को दूसरी तरफ के टाइल के साथ एक स्ट्रेट एज से जांचें। एक और टाइल के टुकड़े को नीचे लगाएं। दोनों टाइल के टुकड़ों का लेवल या स्तर को एक प्लम बॉब से जांचें। अब टाइल के टुकड़े को निकालने के बाद आगे की दीवार की पहली तरफ को लकड़ी के फ्लोट से पूरा करें। दीवार के दूसरी तरफ सीमेंट मोटर की एक परत लगाएं। एक स्ट्रेट एज से दीवार के सतह को एक समान करें। एक स्ट्रेट एज से किनारों को भी ठीक करें जैसे कि दिखाया गया है। आखिर में ट्रैवल से एक समान करें। आपने अब अंदर और आगे की दीवारों को प्लास्टर कर दिया है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। इस पाठ में हमने सीखा है अंदर की दीवार पे प्लास्टर लगाना, आगे की दीवार को प्लास्टर लगाना। अगले पाठ में हम नींव को प्लास्टर करना सीखेंगे।